हैं, जैसे कि आपने अक्षय कुमार का नाम लिया और ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने ज़रूरत और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बयानों को और अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं। 2012 का उनका ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि वैष्णो देवी ना जा करके, और वो इतना दूध और तेल खर्च करते हैं। भगवान ने तो नहीं कहा कि हमारे पर इतना दूध और तेल खर्च करो। लोगों की आस्था है भगवान में, जो दूध से वो अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी, जो लोग कहते हैं ना, लोग बोली जनता नहीं, बेवकूफ़ लोग हैं जो बार बार, ये फिल्म स्टार्स होते हैं, ये इनका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इनकी एक एक चीज़, एक एक मोमेंट प्लान होता है पीआर के तहत, कब इनको क्या बोलना है। इनके लिए सबसे ऊपर आता है इनका फिल्म और इनकी सक्सेस और पैसा। तो उस पैसे के लिए और सक्सेस के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। इनके लिए कोई धर्म, आस्था या अपने देश की संस्कृति या कल्चर कुछ मानी नहीं रखता। उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली है तो साफ जाहिर होता है कि वो कनाडा उनके लिए ज़्यादा ऊपर आता है। उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता ली है और यहाँ से पैसा कमाकर वो अपना रिटायरमेंट वहाँ पूरा बिताएंगे। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो चंद देशभक्ति की फिल्म कर देते हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। वो देशभक्ति का जो भाव लोगों में है उससे पैसे कमाकर अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप किसी भी इंसान से, किसी भी बॉलीवुड स्टार से बेवकूफ़ बन जाते हैं अगर वो कुछ देशभक्ति के लिए बोल दे या कर दे। मूवी कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर इमोशन है, वो इमोशंस बेचते हैं, चाहे वो देशभक्ति की भावना हो, चाहे किसी महिला पे गुजरी हुई कोई आप बीती कहानी हो। मैम, अक्षय कुमार का अभी कुछ साल पहले का बयान आपने सुना होगा जिसमें वो ये कहते हैं कि वैष्णो देवी ना जाकर आप उन पैसों को डोनेट कर दो तो वो ज्यादा बेटर है। अब यही हश्र करना चाहिए इनकी मूवी के साथ भी कि लक्ष्मी बॉम्ब देखने की, जो लक्ष्मी है हटा दिया, बॉम्ब तो हटा ही दिया है, तो लक्ष्मी देखने की जगह लोगों को पैसा दान कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो ऐसा मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं तो पब्लिक को उनकी बात मानते हुए वो पैसा जो वो उनकी मूवी पे लगाना चाहते हैं, वो देश अभी भी हम देख रहे हैं कि किस काल से गुजरा है कोरोना के समय, तो वो बेहतर है अपने किसी काम में या फिर किसी गरीब या जो ज़रूरतमंद है उनके काम में लगाएं। उनको ज़रूरत नहीं इतना पैसा, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। और वो अगर इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि आप 2012 का उनका ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि वैष्णो देवी ना जा करके, और वो इतना दूध और तेल खर्च करते हैं। भगवान ने तो नहीं कहा कि हमारे पर इतना दूध और तेल खर्च करो। तो हमारे देश में बहुत सारी मान्यताएं हैं और एक पद्धति के तहत पूजा की जाती है। लोगों की आस्था है भगवान में, जो दूध से वो अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी, जो लोग कहते हैं ना, लोग बोली जनता नहीं, बेवकूफ़ लोग हैं जो बार बार, ये फिल्म स्टार्स होते हैं, ये इनका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इनकी एक एक चीज़, एक एक मोमेंट प्लान होता है पीआर के तहत, कब इनको क्या बोलना है। इनके लिए सबसे ऊपर आता है इनका फिल्म और इनकी सक्सेस और पैसा। तो उस पैसे के लिए और सक्सेस के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। इनके लिए कोई धर्म, आस्था या अपने देश की संस्कृति या कल्चर कुछ मानी नहीं रखता। हमने कुछ सालों में देखा कि अक्षय कुमार ने कुछ देश को लेकर कुछ इस तरीके की मूवीज़ बनाई जिससे लोगों को लगा कि भाई अक्षय कुमार से बड़ा तो कोई देश प्रेमी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें करना, लोगों के इमोशंस से खेलना, ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं कि जनता में किस तरीके की अब इमोशंस चल रहे हैं, अब किस तरीके की सरकार है, उनको क्या पसंद है। तो वो ये सारी चीज़ें सोच समझकर लोगों के हिसाब से करते हैं और उसको इनकैश किया जाता है। मैम, बहुत सही बात बोली आपने कि जो फिल्म स्टार होते हैं इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता। जैसे कि अभी आपने वैष्णो देवी का जिक्र किया, वैष्णो देवी को लेकर अक्षय कुमार ये कहते हैं कि वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए, हमें मूर्तियों के ऊपर फूल नहीं चढ़ाने चाहिए या फिर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, दूध से अभिषेक नहीं करना चाहिए, तमाम तरीके की बातें करते हैं। और जब इनकी फिल्म एक और आती है उसके लिए यही अक्षय कुमार पहले तो वैष्णो देवी के लिए बयान देते हैं और फिर दरगाह पहुंच जाते हैं। तो ये दोगला रूप दिखाई नहीं देता क्या लोगों को जो ये सोचते हैं? कहीं ना कहीं ये सब कर ये सारी एक्टिविटीज़ या सारे बयान देकर वो पब्लिक में किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं जिससे एक माहौल बन जाए, लोग उनके फिल्म के बारे में ज़्यादा जाने। अगर हम कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं तो कोई इतना बात नहीं करता और ना ही उसके बारे में कोई मीडिया इतना ज़्यादा दिखाती है। जब हम कोई नेगेटिव चीज़ करते हैं या कोई नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट होता है या मैं ही कोई इस तरीके का बयान दे दूँ तो लोग जानना चाहेंगे कौन है ये, और उसके बारे में बात होती है। नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, पॉजिटिव कोई भी न्यूज़ हो उसको सिंपली बोल के वो ख़त्म हो जाती है। तो उसका माहौल बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, फिल्म बनती है उसका मार्केटिंग और प्रमोशन का एक अलग बजट होता है। तो कहीं ना कहीं आप पिछले कुछ सालों में देखें, चाहे कोई भी फिल्म आए उससे कोई ना कोई जुड़ा विवाद होता है। तो विवाद कहीं ना कहीं वो क्रिएट करते हैं ताकि उनकी जो मार्केटिंग और प्रमोशंस का बजट होता है वो कहीं बहुत ज़्यादा
छोटा हो जाता है, नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केटिंग और प्रमोशन का बजट बहुत ज़्यादा होता है, फिल्म लगभग फिल्म के जितना ही हो जाता है कई बार। तो उसको वो करने के लिए वो इस तरीके की हरकतें, इस तरीके का विवाद और बयान देते हैं ताकि लोगों की अटेंशन फिल्म पे आए और जो उनकी एक्टिविटी है या उनका जो काम है वो आसान हो जाए। और मैम यहीं पर अगर इन्हीं की बातों को करें, जैसे कि दोगला रवैया इनका देखें, तो आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने ये भी बयान दिया था कि वो जब अक्षय कुमार कनेडियन कुमार के नाम से बड़े फेमस हैं आजकल, और ट्विटर देख लीजिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जनता की तरफ से यही कहा जाता है कि अक्षय कुमार नहीं है, कनेडियन कुमार है। और इनके पास कई बार मौका ऐसा आया कि कनेडा की जो इनके पास मान्यता है वो रद्द करके ये भारत के नागरिक बन सकते हैं, पर उसके बावजूद भी इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ये कहते हैं कि कनेडा मेरा घर है और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो मैं यहीं पर आकर रहूंगा। जी बिल्कुल, अगर उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली है तो साफ जाहिर होता है कि वो कनाडा उनके लिए ज़्यादा ऊपर आता है। उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता ली है और यहाँ से पैसा कमाकर वो अपना रिटायरमेंट वहाँ पूरा बिताएंगे। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो चंद देशभक्ति की फिल्म कर देते हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। वो देशभक्ति का जो भाव लोगों में है उससे पैसे कमाकर अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप किसी भी इंसान से, किसी भी बॉलीवुड स्टार से बेवकूफ़ बन जाते हैं अगर वो कुछ देशभक्ति के लिए बोल दे या कर दे। मूवी कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है क्योंकि वो आपके अंदर इमोशन है, वो इमोशंस बेचते हैं, चाहे वो देशभक्ति की भावना हो, चाहे किसी महिला पे गुजरी हुई कोई आप बीती कहानी हो या फिर आपको हिस्टोरिकल इवेंट पे बनी हुई किसी कहानी हो। आप ये सोचें कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं या लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक अलग माहौल और एक धर्म जाति है बॉलीवुड इन फिल्म इंडस्ट्री। वहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उनके लिए पैसा, सक्सेस और फ्राइडे पे मूवी जिसकी सक्सेसफुल होती है वो रिश्तेदारी में होता है। जैसा कि हम आम लोगों में होता है कि जिस रिश्तेदार के पास पैसा होता है तो उसकी पूछ होती है, वैसे ही बॉलीवुड में होता है जिसकी फिल्म हिट होती है तो उसको उस फ्राइडे पार्टीज़ में बुलाया जाता है, उनकी पूछ होती है, वरना वहाँ कोई नहीं पूछता। तो वो लोग जो अपने ही आसपास के लोगों की खबर नहीं रखते। हमने अभी हाल में देखा सुशांत दिशा के केस में, और भी इस तरीके की हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किए है और बुरे हालात से गुजरे, तो वहाँ पे कोई किसी की खबर नहीं लेता कि आप किस हालात से गुजर रहे हैं। वहाँ सिर्फ मूवी की सक्सेस और पैसा माने रखता है। अक्षय कुमार की बात करें तो बाहर की नागरिकता ले रखी है, कनाडा की नागरिकता ले रखी है, फिल्म बनाने के लिए भारत चाहिए, पैसा कमाने के लिए भारत से कमाना है, जनता को बेवकूफ बनाना तो भारत की जनता को ही बनाना। जिस तरीके के आपने देखा होगा कि जब भी इनकी कोई मूवी आती है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं जनता के सामने, तो क्या यहाँ पे जनता को समझना चाहिए और इनका जमकर जो बहिष्कार हो रहा है बिल्कुल सही है। देखिए, ये बात सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ही लागू नहीं होती। जनता को लोग कहते हैं भोली जनता है, भोली नहीं है, बेवकूफ़ है। इनको कोई भी आके बेवकूफ़ बनाता है और बेवकूफ़ बन जाते हैं, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। नेता भी बार बार चुनावी समय में महिला सुरक्षा और बड़े बड़े एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो धर्म और जाति के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर वोट कर देते हैं और ना ही वो याद करते हैं कि इस कैंडिडेट ने जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं किया। वैसे ही जो अभिनेता होते हैं वो जब उनकी मूवी आती है और जिस तरीके से उसको प्रमोट करना चाहते हैं और लोगों की जेब से पैसा निकालते हैं वो इमोशन को बेचकर, और फिर वो चलते बनते हैं क्योंकि पैसा इकट्ठा वो कर रहे हैं इसी देश के लोगों से कमाकर। वो अपने रिटायरमेंट के लिए अपना स्टेटस वो बड़ा कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? आपके जेब से पैसे खाली हो रहा है। आपको अगर मूवी देखनी है तो आप बिल्कुल देखिए, लेकिन उन स्टार्स की देखें जो देश के लिए काम करते हैं और वो एक बेहतर इंसान है। मैंने अभी कुछ देर पहले दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिक्र किया। जिस तरीके से इनकी मौत हुई तो कनेडियन कुमार यानी कि अक्षय कुमार ने भी एक भी शब्द नहीं कहा था इनके लिए, और जैसे ही बॉलीवुड को लेकर तमाम तरीके की खुलासे होने लगे और इनकी मूवी आने वाली होने लगी लक्ष्मी बॉम्ब, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया, तो उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने खड़े होकर जो वीडियो बनाई थी। जी देखिए, स्टार्टिंग से यही रहा है कि बॉलीवुड में जब ये केस दिशा और सुशांत का केस सामने आया तो पूरी तरीके से सन्नाटा था। यहाँ तक कि जया बच्चन जी संसद तक पहुँच गए और उन्होंने कहा कि हमारे पर हमला हो रहा है और हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो दिशा और सुशांत इस तरीके से मर जाते हैं, चले जाते हैं, कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। क्या वो बॉलीवुड में नहीं थे? क्या वो उस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे? तो आप गलत के खिलाफ, किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसके साथ नहीं खड़े नज़र आते। दिशा और सुशांत, दिशा को किस हालात में मौत होती है, उनके लिए एक महिला होकर, जया बच्चन खुद एक महिला और एक सांसद भी हैं, वो इस तरीके की सोच अप्रोच रखती हैं, तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि फिल्म इंडस्ट्री किस राह पर है और किन हाथों में है।
कि अक्षय कुमार जिस तरीके से अपने जैसे कि तमाम तरीके के बयान वो देते हैं, और इस बार जो उन्होंने बॉलीवुड को लेकर जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में सभी लोग खराब नहीं है। तो लोगों की तरफ से ये कहना है कि पहले तो ये अपने धर्म को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, वैष्णो देवी को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर मूवी इस तरीके की बना लेते हैं लक्ष्मी बॉम्ब, फिर जब जनता का आक्रोश बढ़ जाता है तो मूवी का नाम चेंज कर लेते हैं, और बाद में फिर ये बॉलीवुड को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बॉलीवुड में सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि आपने अक्षय कुमार का नाम लिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जया बच्चन हैं, जो अपने ज़रूरत और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बयानों को और अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें सामने हैं और पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। जनता को याद रखना चाहिए कि कब किसने किस समय में क्या बोला था और क्या कौन किस तरीके की सोच रखता है। तो आप बेवकूफ़ बनना बंद करें और आप इन लोगों की बयान को याद रखें कि किस तरीके से ये देशविरोधी और हमारे संस्कृति के विरुद्ध में बयान देते हैं और हरकतें करते हैं। तो ये कह देना कि आप वैष्णो देवी ना जाएं और दूध और तेल ना चढ़ाएं, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप बहुत महान इंसान हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारा करना चाहते हैं। तो अगर आप इतने महान हैं तो आप इतना सारा पैसा इस देश से कमा चुके हैं, देश की जनता के लिए कमा चुके हैं, तो आप कीजिए ना, खुलकर आइए, आप सामने आइए, ग्राउंड पे आइए, लोगों की मदद कीजिए। आप इतना पैसा हर साल कमाते हैं, सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई फिल्म करता है तो वो अक्षय कुमार है, तो वो अपनी कमाई का हिस्सा क्यों लोगों के ऊपर नहीं खर्च करते हैं? करें, आकर करें, किसने मना किया है? मैम मेरा एक लास्ट सवाल कि फिर से जिस तरीके से जनता में आपने कहा कि जनता बेवकूफ़ बन जाती है, पर जनता मुझे लगता है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए तब से ऐसे कलाकार हो, नेता हो, तमाम लोगों का जमकर बहिष्कार किया जा रहा है जिन्होंने इस तरीके की बातें की हैं या फिर राष्ट्र विरोधी बयान दिया हो या फिर फिल्में बनाई हो। तो क्या कहना चाहोगे उस जनता के लिए जिसमें एक नया जागरण हुआ है, जो इन सब लोगों का जमकर बहिष्कार कर रही है और इन्हें सच में आईना दिखा रही है? जी बिल्कुल, जो सुशांत की एक तरीके से कहना चाहिए कुर्बानी, वो रायगा नहीं जाएगी। लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार और बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर सुशांत के लिए न्याय की आवाज़ उठाई, दिशा के लिए न्याय की आवाज़ उठाई, और एक एक मोमेंट जो अगला पिछला ये फिल्म स्टार्स का था उस पर पूरी नज़र रखी और एक एक चीज़ को सामने लेके आ किस तरीके से आवाज़ उठाई है, तो उससे जनता इतनी सतर्क हो गई कि अब किसी भी चीज़ को लेट गो इजीली नहीं होने वाला है। और जो भी देश विरोधी बयान दे रहा है या कुछ भी कर रहा है उसको बिल्कुल याद रखा जाएगा और उसको मुंह तोड़ जवाब इंस्टेंट दिया जा रहा है, जैसे कि हमने देखा भी है कितने सारे फिल्म्स के साथ, शोज़ के साथ जो किया जा रहा है।